नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। हाँ, और सोम प्रधान यानी चंद्र प्रधान दिन हो, पानी पीकर सफेद रुमाल लेकर जाना पश्चिम दिशा में, और उसके बाद देखना दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय क्या है? आज का विषय है गौरी तृतीया में बढ़ेगा महिलाओं का सम्मान, पति की किस्मत चमकेगी, धन आएगा और कुंवारों की शादी होगी, बच्चे सेहतमंद रहेंगे। यानी क्या है गौरी तृतीया का त्योहार। गौरी तृतीया का त्योहार क्या है भाई? सोमवार को गौरी तृतीया को माँ पार्वती वरदान देती हैं। माँ पार्वती जो भी करती है ना, माँ पार्वती जी का पूजा पाठ करोगे, वो जो भी करेंगे आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी तृतीया का त्योहार मनाया जाता है, और सोमवार को ये पड़ गई है, इसके वजह से बहुत महत्व बढ़ गया, क्योंकि सोमवार तो शिव पार्वती का ही दिन है, महत्व बढ़ जाएगा। महिलाओं के सारे काम शुभ हो जाएंगे, हर मनोकामना महिलाओं की पूरी होगी। सोमवारी गौरी तृतीया का व्रत है, बहुत पवित्र दिन है, और गौरी रूपी माँ पार्वती का विवाह शिवजी के साथ इसी दिन हुआ था, क्योंकि सच में पति शिवजी को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी और उनकी तपस्या सफल हो गई थी। तो इस दिन व्रत पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और कन्याओं की शादी हो जाती है, मन चाहा पति मिल सकता है ना। और जो महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते, अगर ये व्रत करेंगे तो उनके पति उनको प्यार करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, है ना, उनकी बात मानेंगे। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। साथ में बच्चों की रक्षा, पढ़ाई अच्छी होगी, सब अच्छा होगा, और धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। और ये योग ही ऐसा बना है ना, क्योंकि इस दिन बहुत ही पवित्र दिन है। व्रत पूजा कैसे करेंगे इसके बारे में सब कुछ डिटेल आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, किसी से भी धोखा मत करना, फंस जाओगे। किसी काम का जो है ना, एक काम करो, किसी काम से किसी का भला कर दो। अगर भला करोगे ना, शाम तक आपको भी कोई ना कोई खुशी मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दही खा लेना। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों को तो आनंद है। आप कर्ज का बोझ जो है ना महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। आत्मविश्वास ना खोएं, बस काम करें, अपने काम पर ही ध्यान दें। गुलाबी रुमाल अपने पास रखना, सारे काम बनते जाएंगे। मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहा गया कि बड़ा अच्छा दिन है, शॉपिंग का मौका मिलेगा, शॉपिंग का, है ना। कोई खास दोस्त या सहेली से मुलाकात हो जाएगी, खूब मस्ती मारोगे। हाँ, कोई पुराना अटका हुआ काम भी बनेगा। छोटी इलायची अपने पास रखना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई गौरी तृतीया है, शिव जी आए हुए हैं, लक्ष्मी जी आई हुई हैं, ये भी माँ पार्वती का ही रूप है। और ये देखो, ये क्या है भाई? हा, बच्चों के लिए खास, बेटियों के लिए खास, ये बताने वाला हूं इसके बारे में, और आपका मेल लूंगा, आपका नाम ही आएगा। बस टीवी के सामने से हटना नहीं है, देखते रहे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शादीशुदा आप महिला हैं, आपके पति की आयु लंबी हो जाए, दीर्घायु हो, और पति का प्यार आपको मिलेगा, कुंवारों की शादी होगी, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो क्या कैसे करना है पूजा पाठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी तृतीया का व्रत रखा जाता है। गंगा जल डाल करके सुबह स्नान करेंगे, साफ सुथरे पीले वस्त्र पहनेंगे, पूर्ण साफ सफाई का पालन करना चाहिए। शरीर और बाल में तेल ना लगाएं, श्रृंगार कर सकते हैं, तेल नहीं लगाना, श्रृंगार कर लीजिए। और गणेश जी को, शिव पार्वती जी की पूजा सब करनी पड़ेगी आपको। और इनको क्या क्या चढ़ाना है? इनको केला, सेब, लड्डू, पंचामृत चढ़ाएंगे, लाल सिंदूर, सुहाग का सिंदूर चढ़ाएंगे, बेलपत्र, पान सुपारी, सुहाग की मेहंदी चढ़ाएंगे, श्रृंगार सामग्री चढ़ाएंगे, चंदन, चावल और दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप दिखा करके आरती करेंगे। बस
आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं का खास दिन है ये गौरी तृतीया। हाँ, महिलाओं की हर मनोकामना पूरी होंगी और कन्याओं की शादी भी हो जाएगी। वाह! लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी में तनाव कम होगा। पढ़ाई या नौकरी बहुत अच्छे से चलेगी, उस पर ध्यान दो। लेकिन कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, शहद शिवलिंग पे चढ़ा देना। सिंह राशि वालों, बेमतलब का गुस्सा मत किया करो, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो। आज तो बिल्कुल नहीं करना है, समय ठीक नहीं है, आप पे उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। ठंडे दिमाग से काम अच्छा होगा, गुड़ खा लेना। कन्या राशि वालों, आपके साथ बार बार धोखा ही होता जा रहा है। आज देखो धोखा हो सकता है, सावधान रहो। पैसा लगाना आपको उल्टा पड़ जाएगा, पैसा कहीं मत लगाना। आपके लिए कहा गया नौकरी में, लेकिन परेशानी कोई भी नहीं आने वाली है। जरूरतमंद महिला को कुछ पैसे दान कर देना, दिन बहुत अच्छा चलेगा। तो भाई आपके एग्जामिनेशन टिप्स आने वाला है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एस्ट्रो अंकल अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। लेकिन अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि दिन भर व्रत किया, पूजा पाठ किया, लेकिन आखिर व्रत खोलने के लिए शाम को क्या किया जाए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिन इतना अच्छा है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए बहुत ही शुभ दिन है। तो अगर आप फल खाकर और दूध पी कर ही रह जाओ, फल खाओ, दूध पियो, सो जाओ, रात को काम चल जाए तो बहुत अच्छा है ना? बहुत शुभ दिन है, मनोकामनाएं पूरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती और भूख बहुत तेज लग जाती है तो क्या करें? तो आप शाम को रोटी के साथ साधारण शाकाहारी भोजन ही करना है। टमाटर, नींबू, करेला, लौकी, तोरी, गोभी, पालक, ये सब हरी सब्जियां, आलू, अदरक, मूंग की दाल, दूध, दही, गुड़ सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साबुत उड़द की दाल या उड़द नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, घर में कोई भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, बाहर भी ना करें, बहुत बीमार पड़ जाएंगे। उपवास भगवान का प्रसाद खाकर ही खोलें। पहले प्रसाद खा ले, समझो व्रत टूटेगा तभी। लेकिन बारी दिलचस्प बात की आ गई। अब आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, शादी नहीं हो पा रही है, परेशानी है, तो लाभ मिल सकता है। मांगलिकों के घर में क्लेश भी बहुत होता है। शिव पार्वती को गुड़ की खीर अगर चढ़ा दिया जाए, दिन अच्छा है, गौरी तृतीया है, तो वही शादी हो जाती है मांगलिकों की। हाँ, और क्लेश भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अपनी गलती स्वीकार करो। पढ़ाई या काम पर ध्यान देंगे आप, इससे घर में शांति हो जाएगी आपके। तुलसी पत्ते सेवन कर लेना, 2 दिन भर काम अच्छे बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, माता पिता का सम्मान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपको सम्मान मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। नारंगी रुमाल अपने पास रखना। धनु राशि वालों, आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है, बड़े फायदे का दिन है। फायदे के लिए कठोर परिश्रम थोड़ा करना पड़ेगा। पूजा पाठ करो और काम अपना शुरू कर दो, सारे काम बनते चले जाएंगे। थोड़े पैसे का दान करना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। सोमवार को नींबू पानी पी करके और सफ़ेद रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकल जाना, ओम नमः शिवाय बोल के, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक काम बनेंगे। लेकिन राहु काल सुबह है 7:30 से 9 बजे तक, कोई भी नया काम मत करना, काम नहीं बनेगा, क्या फायदा। हाँ, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गौरी तृतीया है और इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए आपके जीवन में भी सुख शांति, विवाह का सुख, दाम्पत्य सुख, पति की दीर्घायु और बच्चों का कल्याण सब होने वाला है। गणेश जी की पूजा करनी है, शिव पार्वती जी की पूजा करनी है और आपका हो जाएगा कल्याण। लेकिन अब उनकी तो बात कर लें जिनका जन्म 30 तारीख या सोमवार को हुआ हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ भाई, आपका भविष्य तो बड़ा उज्जवल है।
लेकिन बड़े भावुक और इमोशनल होते हो, लेकिन दिल के बड़े सच्चे, मन से काम करते हो। बस खाली शौक होता है तो कपड़ों का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। अभी काफ़ी अच्छा समय बीतेगा, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा चलेगा। मित्र सहायता करेंगे, सरकारी कंपनी या विदेशी कंपनी में भी नौकरी कर सकते हैं आप। पानीदार चीज़ें जैसे ना दूध, दवाई या मीठी चीज़ों का आप धंधा करो, बहुत पैसे कमाओगे। सोमवार को शिव जी को शहद चढ़ाकर पूजा करते रहना, दूध का दान करना, आपके काम अच्छे होते रहेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब भाई देखिए, सबका भला हो गया, अब बच्चों का भी भला होना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान है। अब गौरी तृतीया का दिन है। गौरी माँ पार्वती का बच्चा कौन है? गणेश जी, है ना, उनका भी तो कल्याण है, गणेश जी की भी पूजा होती है। तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और पढ़ाई के साथ साथ धन आए, सेहत ठीक रहे। शिव पार्वती जी को आपने क्या करना है, क्या चढ़ाना है, ये नोट करना पड़ेगा। एक खास प्रसाद बना करके चढ़ाएंगे। बेसन लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे और सबको मिला करके हलवा बना देंगे और हलवे का प्रसाद सबको भोग लगाएंगे। गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती जी को चढ़ा करके और हलवा बांट देंगे। बस हो गया कल्याण आपका, आपके बच्चों का भी हो गया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उनकी बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, धन दौलत सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने जाना कि आपने गौरी तृतीया का त्यौहार मनाना है और अपने जीवन को सुखी करना है। लेकिन अंतिम 3 राशियां हैं, लेते हैं आपको राशिफल, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, शनि भारी हैं, सच बोलने से कोई लाभ आपको जरूर मिलेगा। पुराना काम आपका पूरा होगा, धन मिलेगा, चने का दान करना। कुंभ राशि वालों, मन थोड़ा परेशान है, आपके साथ कोई अनहोनी हुई हो सकती है, ध्यान रखो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी, आपके लिए पढ़ाई ठीक होगी, सब कुछ अच्छा होगा। नीले कपड़े पहन लेना। मीन राशि वालों, थोड़ा आलस से दूर रहो ना, क्या फायदा, अपना काम पूरा करो। देखो एक चीज बहुत है, आप अपनी सहयोगी की बुराई मत किया करो, अगर करोगे उनको पता चल जाएगा, वो आप ही के साथ धोखा करना शुरू कर देंगे, मत करो, आपका ही काम खराब हो जाएगा। इसलिए आज संभल कर रहो, जरूरतमंदों को पैसे का दान करना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई इसके बारे में तो चर्चा अभी करनी है, और भाई आशीर्वाद लक्ष्मी जी का, माँ शिव जी का मिल रहा है हमें, और हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रणाम करना पड़ेगा। लेकिन अमृत मंथन का महाउपाय हो जाए। हाँ, अब देखिए क्या होता है, किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है, लोग शत्रु होते षड्यंत्र कर देते हैं, और आपका जो है मोटा धन आता ही नहीं है, धन ही नहीं आता, पता नहीं क्या षड्यंत्र कर दिया। तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, कुत्ते को दूध पिला देंगे तो समझिए आपके साथ जो भी षड्यंत्र करता है वो कर नहीं पाएगा, सफल नहीं होगा, और आपको धन की कमी नहीं होगी। ये कर लेना। तो हजारों मेल आपने भेजा है, ये मेल आया है गीता साहनी का दिल्ली से, और इनकी मकर राशि है, और ये कह रही है भाई कैरियर और शादी के बारे में एस्ट्रो अंकल कुछ बता दो। देखिए कुंडली तो बहुत अच्छी है, इसमें तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह चले गए हैं, राहु की दशा चल रही है, ये मुश्किल का कारण बना हुआ है। राहु का उपाय करना है, एक लौंग का पौधा लगा के उसकी सेवा करो, ओम रांग राहवे नमः जाप करो, एक आटे का पेड़ा अंदर गुड़ डाल के ऊपर चने की दाल लगा के गाय को शनिवार को खिलाएंगे राहु के नाम पर, ये सब करना पड़ेगा। और एक पुखराज रतन धारण कर लेंगे तो आपका करियर, शादी का योग भी बन जाएगा। बृहस्पतिवार को हल्दी डाल के नहाते रहना, बहुत अच्छा है। बच्चों आपके मन में बहुत सारे सवाल है, एस्ट्रो अंकल से आप भी पूछ सकते हो, हमें मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astro-uncle@aajtak.com। तो भाई अब इसको दिखाने की बारी आ गई। आज बात हो रही थी महिलाओं की, और महिलाओं को सशक्तिकरण की, और महिलाओं के लिए भाई उनके पति का सुख मिले, बच्चों का सुख मिले, उनकी दीर्घायु हो, और जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाए, ये सब आपने जान लिया, उपाय नोट कर लिया होगा। लेकिन ये क्या है, कितना अच्छा पर्स है ना महिलाओं का, बहुत ही खूबसूरत। छोटे छोटे बच्चे भी रख सकते हैं, बच्चियां भी रख सकती हैं, और महिलाएं भी रख सकती है। तो ये दिखाने के लिए, और रंग कितना अच्छा है ना इसका, हाँ
बहुत ही। तो ये अपने पास रखना, इसमें अपने सारे सामान रखना, पैसे वैसे गुम नहीं होते, है ना। हाँ, लेकिन अब तो चुटकुले की बारी आ गई, आपको सुनाना पड़ेगा। हंसने के लिए तैयार हो जाओ, सेहत भी बनती है, कुछ अच्छा भी होता है। मोनू ने पूछा, ऐसा कौन सा सांप है जो काट ले तो उसका साथ वाला जो उसके साथ होता है ना, बड़ा खुश होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया ऐसा कौन सा सांप है खुश होता है? तो सोनू ने कहा, मुझे नहीं पता। अरे भाई, लूडो नहीं खेलता क्या? लूडो का सांप जो है वो जो है 99 वाला सांप होता है। 99 तक पहुंचकर भी खा जाए तो नीचे आ जाते और लोग हंसने लग जाते। लूडो नहीं खेला क्या? बच्चे आपस में ऐसा मजाक करते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए। अब बताओ, वो डर गया कि कौन सा सांप की बात हो रही है, लेकिन तो लूडो की बात कर रहा था। खैर बच्चों, हंसने हंसाने से सेहत अच्छी होती है, मन भी लगता है। लेकिन हमें तो आज जाना पड़ेगा। कल फिर आना है एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब व्यापार अच्छा करने के लिए। आज भी इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।